आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सरकारी जो परीक्षाएँ होती हैं, वह महत्वपूर्ण तंत्र कौन-कौन से हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भारतीय राजनीति और स्टैटिक जो जीके के करंट अफ़ेयर है, उसके बारे में कि भारतीय संसद की संरचना अनुच्छेद 79, 80, 81 क्या है? उसके बाद में महत्वपूर्ण जो स्टैटिक जीके पुस्तक और भूगोल पुरस्कार क्या-क्या हो सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि भारतीय जो संसद के 79, 80, 81 कौन से अनुच्छेद हैं। तो राज्यसभा और राष्ट्रपति लोकसभा इन तीनों को 79, 80, 81 में रखा गया है। उच्च सदन जो होता है उसे बोलते हैं अपर हाउस। उसका जो आयु होता है वह 30 वर्ष का होता है। उसके जो जो क्राइटेरिया है उसके बाद में निम्न सदन यानी लोअर हाउस उसे बोलते हैं आयु 25 वर्ष के लिए होता है, जो कि आप उसकी न्यूनतम आयु है जिसे आप अपील कर सकते हैं। अगला है कि अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं, तो सदस्य संख्या 250 से लेकर और सदस्य संख्या 550 के बीच होना चाहिए लोकसभा के लिए। संसद के दोनों सदनों की तुलना कैसे कर सकते हैं, यानी सदन का प्रकार, उसके बाद में कार्यालय, फिर न्यूनतम आयु। उच्च सदन के लिए आपको 6 वर्ष स्थायी है होना चाहिए और 30 वर्ष के लिए आपकी आयु होनी चाहिए। उसके बाद में जो निम्न सदन है लोकसभा, उसके लिए आपको 5 वर्ष अस्थायी के लिए होता है, 25 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु मानी जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं महत्वपूर्ण जो स्टैटिक जीके है, पुस्तक और भूगोल और पुरस्कार कौन-कौन से मिले हैं। जो कालजयी पुस्तकें और लेखक के बारे में है कि अर्थशास्त्र जो इनके लेखक है या रचयिता है, वह है चाणक्य जी। राजतरंगिणी जो है वह है कल्हड़ जी की। तो नदियों उसके बाद में है नदियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि माही जो नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे। उसके बाद में फिर जो कांगो नदी विषुवत रेखा को क्या करती है, वह भी 2 बार काटती है। तो यह आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए जो आपके लिए 1-1 नंबर दे सकते हैं। अगला है कि भारत रत्न के विशेष तथ्य कौन-कौन से होते हैं, यानी कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो कौन थे? वह लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है? ऐसे वीडियो पाने के लिए जुड़े हमारे चैनल को, ठीक है? सब्सक्राइब ज़रूर करें।